अस्सलाम अलैकुम। आज 25 जून 2026 है और आप देख रहे हैं आज दुनिया न्यूज़। मैं हाजिर हूं पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम तरीन खबरों के साथ। आज की अहम सुर्खियां: पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त को खित्ते के अमन के लिए मुस्बत करार दिया। कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के बजट और सरकारी अखराजात से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूस सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत मुनक्किद किए गए। मशरक़ वस्ता में ईरान से मुताल्लिक सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं, जबकि आलमी ताकतें खित्ते में इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। डिजिटल मईशत और जदीद मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ पर पाकिस्तान ने नई तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सलामती, तवानाई और इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक अहम सिफारती राब्ते जारी है। पाकिस्तान ने आज सियासी, माशी और सिफारती महाज़ों पर कई अहम पेशरफ्त सामने आई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को अब दुनिया में एक ज़िम्मेदार और अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करने वाली रियासत के तौर पर देखा जा रहा है। उनका कहना था कि हालिया सिफारती कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस मज़ीद मज़बूत हुआ है और आलमी सतह पर मुल्क के किरदार को सराहा जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल का खैर मुक़द्दम किया गया है। हुक्काम के मुताबिक दोनों फ़रीक़ों के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होने की तवक्को है, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के इम्कानात पैदा हुए हैं। पार्लिमानी महाज़ पर कौमी असेंबली में आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वज़ारतों और इदारों के अखराजात से मुताल्लिक अहम मंजूरियों का अमल मुकम्मल हुआ। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मौजूदा माली हालात के बावजूद अवामी रिलीफ, तरक्याती मंसूबों और माशी इस्तेहकाम को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुश्किल माली हालात के बावजूद मुतवाज़िन बजट पेश किया गया है। माशी मैदान ने हुकूमत की तवज्जो डिजिटल अदायगियों और मालियाती शफ़ाफ़ियत के फ़रोग़ पर भी मरकूज़ है। माहिरीन का कहना है कि डिजिटल लेन देन के बढ़ते हुए रुझान से मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल देने, टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने और माली शमूलियत में इजाफ़ा करने में मदद मिल सकती है। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के इम्कानात एक बार फिर ज़ेर बहस हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई से मुताल्लिक मंसूबों पर पेशरफ्त के इशारे सामने आए हैं, जिन्हें मुस्तक़बिल में तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम करार दिया जा रहा है। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की बात करें तो मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत मुनक्किद किए गए। वफाकी और सूबाई इदारों ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात किए, जबकि हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात रही। टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अपग्रेडेशन सरगर्मियों की तकमील की है। हुक्काम के मुताबिक इस अक़दाम से डिजिटल खिदमात के मेयार, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के है। अब रुख करते हैं आलमी खबरों की जानिब, जहां आज कई अहम पेशरफ्त सामने आए। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर मरकूज़ रही। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सिफारती राबतों और मुज़ाकराती अमल को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक और बैन-अल-अक़वामी हल्क़े इस अमल की कामयाबी को आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों के लिए मुस्बत पेशरफ्त तसव्वुर कर रहे हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक भी सिफारती सरगर्मियाँ जारी हैं। बैन-अल-अक़वामी इदारों की जानिब से मुआइनों और निगरानी के मुस्तक़बिल के तरीक़ाकार पर बातचीत हो रही है, जबकि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ इस मामले के पुरअमन हल पर जोर दे रहे हैं। खलीजी खित्ते में समंदरी रास्तों की सलामती, तवानाई की तरसील और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मौज़ूआत अहमियत इख्तियार किए हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बैन-अल-अक़वामी तिजारत और तवानाई की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो और सिफारती ज़राए से मसाइल का हल तलाश किया जाए। लबनान और सरहदी इलाकों की सूरत-ए-हाल भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इलाकाई सलामती से मुताल्लिक खदशात बरकरार हैं और मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। यूरोप में दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। आलमी ताकतें बदलती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में अपने बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर कर रही है।
سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور جدید مواصلاتی نظاموں پر سرمایہ کاری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے برسوں میں یہی شعبے عالمی معیشت کی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کرکٹ سے متعلق انتظامی اور ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کی خبریں زیر گردش ہیں۔ کرکٹ حلقوں میں ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر بحث جاری ہے۔ موسمی صورتحال کے حوالے سے ماہرین مختلف خطوں میں شدید گرمی، غیر معمولی موسمی تبدیلیوں اور ماحولیاتی چیلنجز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پالیسی سازی اور بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہم اب تک مستند اور اہم معلومات پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید تازہ، مستند اور اہم خبروں کے لیے آج دنیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔